हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम प्रश्नावली 8 में 8.1 के बेसिक को ढंग से सीखते हैं। ठीक है, देखो प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई तीन कोणों की माप के बारे में बताया जा रहा है। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों वाली किसी आकृति के कोणों की माप। तो हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या हुआ, तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप, और तीन कोणों की माप ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। अब तीन कोणों की माप हम जानते हैं, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। और इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, मैंने दो अलग अलग यहाँ पे डायग्राम लिए हैं। इन दोनों में ही जो बी वाला कोण आप देख रहे हैं वो 90 डिग्री का है, इसलिए हम इन दोनों ही त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, एक लंब, आधार और तीसरा कर्ण। तो ये हमें पहचानना है कि लंब कहाँ पे होगा, आधार कहाँ पे होगा और कर्ण कहाँ पे होगा। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, और वैसे कर्ण को हम किससे लिखेंगे, के सिंबल से। ठीक है, उसके बाद लंब और आधार जो है वो न्यून कोण पर निर्भर करते हैं। न्यून कोण जैसा जहां बना होगा उसके सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा। मान लेते हैं न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम वाला कोण, न्यून कोण मैंने इसे कहा है थीटा, मतलब इसकी जानकारी होगी हमारे पास। तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है ये, इसे हम क्या कहेंगे, लंब। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, जिसको हम एल से दर्शाएंगे। और बाकी बची हुई भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, आधार। इस आधार को हम ए से दर्शाएंगे। ठीक इसी तरह से मान लो न्यून कोण यहां नहीं होकर वहां होता, तो मान लेते हैं न्यून कोण कहां चला गया, ए वाली पोजीशन पे। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा अब लंब हो जाएगी। तो क्या पहले वाले त्रिभुज की तुलना में भुजाओं का मान बदल गया, तो इसे क्या कहेंगे, लंब। और बची हुई भुजा जो है उसे क्या कहा जाएगा, आधार। आधार को हम ए सिंबल से लिखेंगे। इस तरह समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, कर्ण, लंब, आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे अपन कर्ण कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बची भुजा आधार होती है। यदि न्यून कोण अपना स्थान यहां से वहां परिवर्तित करता है तो जो आधार था वो लंब हो जाएगा और जो लंब था वो आधार हो जाएगा, मतलब लंब और आधार अपना स्थान बदल लेंगे। समकोण त्रिभुज में यदि मान लीजिए हमें कोई दो भुजा दे दें, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। दो भुजा दे दी जाए, जैसे हमें लंब और आधार दे रखा है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण लंब दे रखा है तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें आधार कर्ण दे रखा है तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी तीन भुजा दे दे, कोई भी दो भुजा दे दे, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए जिस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय को दूसरा नाम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहली प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी में अगर मैं आधार स्क्वायर का मान निकालना चाहूं तो कर्ण स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यदि इसी में हम आधार स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो ये कर्ण स्क्वायर रहेगा एज इट इज, और इस लंब स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का लंब स्क्वायर इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय में अगर आधार लंब दे रखा है तो कर्ण निकाला जा सकता है, कर्ण लंब दे रखा है तो आधार निकाला जा सकता है। कर्ण लंब दे रखा है, आधार की प्रमेय रिपीट हो गई। अगर हम यहाँ पे लंब निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे, लंब, तो यहाँ पे प्रमेय क्या बनेगी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
तो कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, आधार भी ज्ञात कर सकते हैं, लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। शर्त क्या है, हमारे पास बाकी की दो भुजा होना आवश्यक है। ठीक है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो कि 8.1 में यूज होने वाली है। उसके बाद इस प्रश्नावली में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात और उनके पूरे नाम क्या होते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम कुछ वर्ड पढ़ेंगे, जिसमें साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और कॉसेस थीटा होगा। साइन थीटा का जो पूरा नाम है वो है SINE, साइन थीटा। कॉस थीटा का जो पूरा नाम है वो है COSINE थीटा, कोसाइन थीटा। टेन थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट थीटा। और कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट थीटा। सेक थीटा का पूरा नाम है सेकेंड थीटा, SECANT, सेकेंड थीटा। और कॉसेस का पूरा नाम है COSECANT, कोसेंस थीटा। कॉसेस थीटा इसका पूरा नाम है। तो ये पूरे नाम आपको पता भी होना चाहिए कि जिन त्रिकोणमिति अनुपात को हम शॉर्टकट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेस थीटा कहते हैं, उनके पूरे नाम साइन थीटा का साइन थीटा ही होता है, कोसेक थीटा का कोसाइन थीटा होता है, टेन थीटा का टेंजेंट थीटा होता है, कॉट थीटा का कोटेंजेंट थीटा होता है, सेक थीटा का सेकेंड थीटा होता है, कॉसेस थीटा का कोसेकेंड थीटा होता है। ठीक है, इन तीनों को हिंदी में नाम दिया गया है। साइन थीटा को कहा गया है ज्या, कॉस थीटा को कहा गया है कोज्या और टेन थीटा को कहा गया है स्पर्शज्या। ठीक है, कॉट को, सेक को और कोसेक को भी हिंदी में कहते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से हम इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात से पूरी त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात के समकोण त्रिभुज के आधार पर कौन कौन से सूत्र काम करेंगे, उसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक है लाल बटा कक्का। लाल का मतलब यहां L का मतलब लंब से है, A का मतलब आधार से है और K का मतलब कर्ण से है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे पहला क्या हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा क्या हो गया टेन थीटा, नीचे यहां पे चौथा क्या हो गया कोट थीटा, पांचवा क्या हो गया सेक थीटा और छठा क्या हो गया कोसेस थीटा। तो याद रखना साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब कोट थीटा का फॉर्मूला उल्टा करना है, आधार बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब। ये हमें साइन से कोसेक्स तक के फॉर्मूले याद करने हैं समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति लगाकर। पहली चीज क्लियर है। दूसरी, यही सूत्र हमें पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लाल बटा कक्का की ट्रिक याद रखो और सूत्र बनाना सीखो। 8.1 को सॉल्व करना है तो ये बेसिक हमें इतना सा आना चाहिए कि इस बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, यहां तक बेसिक आपको रिपीट करना है। कोई भी अगर बेसिक में डाउट हो तो आप वीडियो रिपीट करके देखना, क्योंकि बिना बेसिक के इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बेसिक अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए हम प्रश्नावली 8.1 के पहले क्वेश्चन क्या डिस्कस करते हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है साइन A कोस A का मान क्या होगा, साइन C और कोस C का मान क्या होगा। देखो, इसे हम एक ABC समकोण त्रिभुज नाम देंगे और ये इस तरह से नाम देना है कि इसका B कोण समकोण पर हो। प्रश्न में दे रखा है AB का मान 24 सेंटीमीटर है, तो AB के लिए हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो BC के लिए हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री के सामने कर्ण नहीं दे रखा है,
तो हम सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे? कर्ण का। जब दो भुजा हमें दे रखी है, जैसे इसे हम लंब मान ले और इसे हम आधार मान ले, तो हमें मान किसका निकालना है? कर्ण का। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पूरा बनाएंगे, जिसमें दो तो दे रखी है, तीसरी भुजा आ जाएगी। तीनों भुजा होने के बाद फिर जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा गया है, हम उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है यहां तक? तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी से, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय किसकी? कर्ण की। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। आधार की जगह आधार का जो मान है वो 7 दे रखा है, लंब की जगह लंब का मान 24 दे रखा है। तो आधार तो हो गया 7 का स्क्वायर और लंब हो गया 24 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर किया 7 7 49, 24 का स्क्वायर किया 576, कर्ण स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ा तो 625। 625 जो होता है, क्या वो 25 का स्क्वायर होता है? 25 गुणा 25 625। तो 625 को क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर। ऐसा करने पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो कर्ण का मान जो है वो कितने सेंटीमीटर आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो अब हम यहां समकोण त्रिभुज में कर्ण की जगह कर्ण का मान कितने सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमारे पास है। बस न्यून कोण अगर हमें सी दे रखा होगा तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार रह जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यदि हमें न्यून कोण ए के लिए ज्ञात करना है कोई त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसके सामने वाला फिर लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए का मान। उसके बाद किसका मान ज्ञात करना है? साइन सी और कोस सी का मान। तो सबसे पहले अपन यहां पे साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करते हैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। इसके फर्स्ट में हमें दे रखा है, एक तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है और एक हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। लाल बटा कक्का से मैंने साइन का फॉर्मूला लिखवा रखा है, लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमें वही साइन ज्ञात करना है लेकिन सी के लिए, और वही कोस ज्ञात करना है लेकिन सी के लिए। फॉर्मूला वही रहेगा साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण। लाल बटा कक्का से लिखे फॉर्मूले हमने। तो हमें यहां पे लंब और कर्ण आधार के मान रखने हैं, तो ये मान आ जाएंगे। ए बिंदु है तो पहले ए बिंदु को समझो। ए बिंदु कहां पे है? ऊपर। तो इसके सामने वाला लंब कितना हो गया? 7, आधार कितना हो गया? 24, और कर्ण कितना है? 25। इसके अकॉर्डिंग मान रखो इसमें। लंब की जगह लंब का मान कितना था? 7, आधार की जगह आधार का मान कितना था? 24, और कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना था? 25। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान 24/25 है। इसी तरह से साइन सी और कोस सी यानी सी न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सी कहां पे है? सी बिंदु यहां पे है। तो सी के सामने वाला लंब कितना हो गया? 24, आधार कितना हो जाएगा? 7, और कर्ण कितना रहेगा? 25। तो यहां पे हम मान चेंज कर देंगे। सी बिंदु के लिए लंब का जो मान है वो 24 हो जाएगा, आधार का जो मान है वो 7 हो जाएगा, और कर्ण का जो दोनों में मान रहेगा वो 25 रहेगा। ठीक है, इस तरह से साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25 हो जाएगा। इस तरह से इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए गए न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना था? ज्ञात। आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इस आकृति 8.13 में क्या हमें p q r एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसका q कोण समकोण है। अगर मैं इसे लंब कहूं तो ये 12 सेंटीमीटर है, समकोण के सामने कर्ण कहूं तो 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का होना जरूरी है। जिसमें हमें आधार नहीं दे रखा है तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय में आधार की प्रमेय लगाकर आधार का मान क्या करेंगे? ज्ञात। और फिर जो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध हमसे पूछ रहा है
टेन पी माइनस कोट आर, उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, और इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर हमें क्या करना था ज्ञात, कर्ण की जगह कर्ण का मान 13 है, लंब का मान 12 है, तो कर्ण की जगह हमने 13 रख दिया और लंब की जगह हमने 12 रख दिया और स्क्वायर कर दिया। कैलकुलेट कर लो, आधार स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर यानी 13 को 13 से गुणा कराएंगे तो 169, 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से गुणा कराएंगे तो 144। आधार स्क्वायर यहां पे घटाते हैं, 169 में 144 घटाओगे तो कितना बचेगा 25। आधार स्क्वायर तो यहां 25 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो आधार का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो इसमें एक भुजा नहीं दे रखी थी वो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ज्ञात कर ली। अब हमें टेन पी माइनस कोट आर का मान क्या करना है ज्ञात। तो देखो सबसे पहले हमें यहां पे टेन पी और हमें कोट आर का मान ज्ञात करना है, पहले अलग अलग, उसके बाद में घटाएंगे इनको। लाल बटा कक्का में टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। अब इनमें जो न्यून कोण है पी और आर, उसके आधार पे लंब और आधार डिसाइड करके मान रख दो। तो सबसे पहले पी बिंदु के लिए हम लंब और आधार देखेंगे। पी बिंदु कहां पे इसमें ऊपर, तो पी बिंदु के सामने वाला लंब कितना हो गया 5 और ये बन गया आधार 12। तो कितना हो जाएगा लंब का मान तो इसमें 5 हो जाएगा, लंब की जगह कितना रख देंगे 5 और आधार की जगह कितना रख देंगे 12। ठीक इसी तरह से आर बिंदु के लिए देखते हैं आधार लंब कौन बनेगा, आर कहां पे है इधर, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। तो लंब तो कितना हो गया इसके अंदर 12 और आधार कितना हो गया इसके अंदर 5। तो हमारे पास टेन पी और कोट आर के मान आ गए। अब हमें टेन पी माइनस कोट आर क्या करना है ज्ञात। तो यहां पे लिखते हैं टेन पी माइनस का कोट आर। टेन पी की जगह टेन पी का मान कितना दे रखा है 5/12, कोट आर की जगह कोट आर का मान कितना दे रखा है 5/12 और ये साइन किसका लगा देंगे माइनस का। 5/12 प्लस का है, 5/12 माइनस का है, तो कट गया, आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरह से टेन पी माइनस कोट आर का मान हमें निकालना था जो कि 0 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा बेसिक और आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए जिससे आपकी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कॉस ए का मान और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी और उसमें ये कितने डिग्री पे आ गया 90 डिग्री पे। अब प्रश्न में दे क्या रखा है, साइन ए जो है वह 3/4 दे रखा है। साइन का जो लाल बटा कक्का में फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है। तो लंब का हम कंपैरिजन करें 3 से और कर्ण का कंपैरिजन करें 4 से, तो लंब का मान कितना हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो गया 4। ए बिंदु के लिए लंब देखना आपको, ए बिंदु यहां पे है तो लंब का मान तो कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4। तो पहले हमें क्या निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से आधार, उसके बाद में कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। तो यहां पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और आधार ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर तो एज इट इज है, कर्ण की जगह कर्ण का मान 4, लंब की जगह लंब का मान 3, तो कर्ण की जगह 4 का स्क्वायर और लंब की जगह 3 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर किया 16 और 3 का स्क्वायर किया 9। यहां पे 16 में से 9 घटाया तो कितना हो गया 7, 7 का कोई वर्गमूल नहीं होगा तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो √7। तो फिलहाल यहां पे आधार का मान कितना आ गया √7। अब हमसे कोस ए और टेन ए के मान पूछ रहा है तो हम लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाकर और इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मान रख देंगे, कोस ए का मान और टेन ए का मान। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले कोस है
और बाद में हमें निकालना है tan a। ठीक है, cos a का जो फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का में आधार बटा कर्ण होता है, और tan a का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा आधार होता है। मान रख दो समकोण त्रिभुज के आधार पे आपका जो न्यून कोण है वो a है, a के सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार बाकी बचा हुआ हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो यहां पर a बिंदु यहीं पे है, तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। आधार बटा कर्ण रखना है तो आधार √7 है और कर्ण कितना है 4। आधार की जगह √7 रख दिया और कर्ण की जगह 4 रख दिया। इसी तरह लंब बटा आधार, लंब का मान 3 है, आधार का मान √7 है, तो लंब की जगह 3 रख दिया और आधार की जगह √7 रख दिया। ठीक है, लंब की जगह कितना रख दिया 3 और आधार की जगह √7। इस तरह से cos a का मान और tan a का मान हमें क्या करना था, परिकलित। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिचुएशन समझो। 15 कोट a का जो मान है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो यहां से कोट a का मान निकालो 8 और ये 15 गुणा से कहां जाएगा, भाग में। हम जानते हैं कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब। अगर मैं इस a बिंदु को यहां, b बिंदु को यहां, c बिंदु को यहां रखूं तो एक समकोण त्रिभुज ABC हो जाएगा। इसमें आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। a बिंदु है तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। तो हमें समकोण त्रिभुज में पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण ज्ञात करना है। तीनों भुजा आने के बाद ही पूछे गए मान साइन a और सेक a के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास कर्ण स्क्वायर जो है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। आधार की जगह आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। आधार का मान 8 रख दिया और लंब का मान कितना रख दिया, 15। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 8 × 64 और 15 का स्क्वायर, 15 को 15 से गुणा किया 225। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 और 5 को जोड़ा तो 9, 6 और 2 को जोड़ा तो 8 और यहां पे 2। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का, यानी 17 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास, 17। तो कर्ण की जगह कर्ण का मान हम यहां फिल कर देते हैं 17। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा है तो हम प्रश्न में पूछे गए साइन a और सेक a के मान इजीली ज्ञात कर लेंगे। एक तो हमें साइन a ज्ञात करना है और एक हमें सेक a ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख देते हैं साइन a और दूसरा जो मान है वो है सेक a। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण है लाल बटा कक्का में, और सेक का जो फॉर्मूला है वो कर्ण बटा आधार है। वैल्यू रख दो यहां पे। आधार की जगह 8 रखना है, लंब की जगह 15 रखना है और कर्ण की जगह 17 रखना है। मान रखो, देखो लंब की जगह 15 रखना है, कर्ण की जगह 17 रखना है, कर्ण की जगह 17 रखना है, आधार की जगह 8 रखना है। इस तरह साइन a का मान 15/17 है और सेक a का मान 17/8 है। इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है सेक थीटा का जो मान दे रखा है वो 13/12 है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की हमें गणना करनी है। यानी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेस। उसमें केवल हमें सेक दे रखा है, बाकी के 5 साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, ये पांचों मान हमें ज्ञात करने हैं। उनको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दिए गए मान को उतारते हैं कि सेक थीटा का जो मान है वो 13/12 दे रखा है। अब सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 13 हो गया और आधार का मान 12 हो गया। अगर मैं ये न्यून कोण थीटा यहां पे रखता हूं और इसका नाम मैं यहां पर ABC समकोण त्रिभुज रखता हूं तो कर्ण की जगह मैं 13 रखूंगा और आधार की जगह मैं 12 रखूंगा। लंब का मान हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा आने के बाद हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात इजीली उसके लाल बटा कक्का वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, कर्ण की जगह कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो कर्ण का मान हमने 13 रख दिया, 13 का स्क्वायर, आधार का मान 12 रख दिया, 12 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर किया तो 169 और 12 का स्क्वायर किया तो 144। लंब स्क्वायर बराबर 169 में 144 गया तो कितना बचा, 25। लंब स्क्वायर 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो हम 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो लंब का मान कितना आ गया, 5। तो हम समकोण त्रिभुज में लंब की जगह कितना भर देंगे, 5। अब हमें शेष यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब एक तो हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है, कॉट थीटा ज्ञात करना है, सेक थीटा हमें दे रखा था, और एक हमें कोसेस थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और कोसेस थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। इसमें मान रखना है, ये ऊपर देख ले समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग मान रखेंगे अपन। जहां पे लंब आएगा वहां 5 रखना है, आधार आएगा 12 रखना है, और कर्ण आएगा तो 13 रखना है। ठीक है, तो यहां पे मान रखते जाओ, लंब आए तो लंब की जगह 5 रखना है, और कर्ण आए तो कर्ण की जगह 13 रखना है। आधार आए तो आधार की जगह 12, कर्ण का मान कितना रखेंगे, 13। लंब का मान 5, आधार की जगह कितना रखना है, 12। आधार की जगह 12 रखेंगे, लंब का मान 5, कर्ण का मान हम यहाँ पे 13 रखेंगे, और लंब की जगह लंब का मान कितना रखेंगे, 5। तो इस तरह से साइन थीटा का मान 5/13, कॉट थीटा का मान 12/13, टेन थीटा का मान 5/12, कॉट थीटा का मान 12/5, कोसेस थीटा का मान 13/5। अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो तो बाकी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण इस प्रकार है कि कोस ए का मान कोस बी के बराबर है, तो हमें दर्शाना है कोण ए का मान कोण बी के बराबर हो। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें ए कोण और बी कोण न्यून कोण हो। तो मैं सी कोण समकोण ले लेता हूं, तो ये जो ए कोण और बी कोण है ये 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, और 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा वाले कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहां पर ए और बी न्यून कोण का काम कर रहा है। हिंट हमें दे रखा है कोस ए का मान कोस बी के बराबर होता है, तो कोण ए का मान कोण बी के बराबर लाना है। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज ए को लेके चलते हैं, एबीसी, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, और इसमें सबसे पहले कोस ए का मान निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ए वाले बिंदु के लिए लंब का मान जो है वो ये हो जाएगा, आधार का मान ये हो जाएगा। तो आधार तो किसे कहेंगे हम, एसी को, कर्ण किसे कहेंगे, एबी को। तो आधार की जगह तो मैंने एसी लिख दिया, और कर्ण की जगह मैंने एबी को लिख दिया। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रखा। अगले केस में हम इसी समकोण त्रिभुज में कोस बी का मान निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला भी वही आधार बटा कर्ण रहेगा, लेकिन बी बिंदु यहां होने की वजह से इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान क्या हो गया, बीसी, कर्ण का मान क्या हो गया, एबी। तो आधार के स्थान पे तो हमने बीसी लिख दिया, और कर्ण के स्थान पे हमने एबी लिख दिया, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। प्रश्न में हमें हिंट दे रखा है कि कॉस ए का जो मान है वह कॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से जो कोस ए और कोस बी के भुजा वाले मान बनाए हैं उन मानों को रख दो। तो यहां पे हम दोनों मानों को रखते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से वैल्यू पुट करनी है। कोस ए की जगह कोस ए का मान क्या रखा, AC बटा AB, तो यहां पे लिख दिया AC बटा AB। ठीक है, इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 से कोस बी का मान क्या रखेंगे, BC बटा AB, तो ये BC बटा AB हो गया। और cos A cos B बराबर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। अब इन अनुपात में देखो, इसके बटे में भी AB है और इसके बटे में भी AB है,
तो समान भुजाएं हैं तो काटी जा सकती हैं। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास AC, इधर क्या बचा हमारे पास BC, और इस अनुपात को समकोण त्रिभुज से मिलाना है। AC किसके बराबर है? BC के। तो AC तो ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, और BC ये वाली भुजा हो गई। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ये AC और BC भुजा बराबर है। किससे पता चला? समीकरण नंबर जो 3 हम बना रहे हैं। क्या ये दोनों भुजा बराबर है? तो हम जानते हैं त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण A है और इस भुजा के सामने वाला कोण B है, तो ये सम्मुख कोण A और B है, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो समीकरण नंबर 3 से क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 3 से समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तो कोण A जो है वह कोण B के क्या हो जाएगा? बराबर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण A कोण B के बराबर हो, ऐसा हमें दर्शाना था या ऐसा हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है cot थीटा का मान 7/8 है, तो हमें हल करना है। पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, और सेकंड हमें हल करना है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है प्रश्न में? cot थीटा का जो मान है वो 7/8 दे रखा है। cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना हो गया? 7, लंब का मान कितना हो गया? 8। तो हमें कर्ण तीसरी भुजा भी तो निकालनी पड़ेगी बाकी के मानों को ज्ञात करने के लिए। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण है उस कर्ण को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो एज इट इज है, आधार की जगह 7 और लंब की जगह 8 रखना है। आधार की जगह 7 रख दिया, लंब की जगह 8 रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। कर्ण स्क्वायर एज इट इज है, 7 का स्क्वायर किया 7 7 49, 8 का स्क्वायर किया 8 20 64। कर्ण स्क्वायर एज इट इज कैलकुलेट करो, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 113। 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, कर्ण इधर गया तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 113। यानी जहां लंब रखना होगा वहां 8 रखेंगे, जहां आधार रखना होगा वहां 7 रखेंगे और जहां कर्ण रखना होगा वहां पे अंडर रूट 113 रखेंगे। तो पहले नंबर का जो पूछ रहा है उसे लेके चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसका जो फर्स्ट हमें दे रखा है 1 प्लस का साइन थीटा एंड 1 माइनस का साइन थीटा, और इसके बटे में दिया गया है 1 प्लस का कॉस थीटा एंड 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले एक सूत्र लग रहा है, बीजीय सूत्र। कोई पद एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखो एक दोनों में है, साइन थीटा दोनों में है, तो इसे a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नीचे देखो एक दोनों में है, कॉस थीटा दोनों में है, तो ये बना a प्लस बी और ये बना a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आगे यहां पर 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर बटे में दे रखा है 1 का स्क्वायर 1। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण।
यानी आधार बटा कर्ण स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। मान इसके अकॉर्डिंग रखने अपने को, ये तो रहा 1 माइनस, ऊपर रख लेते मान, यहां पर कैलकुलेट करेंगे इसको ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्या था। ये था हमारे पास 1 माइनस लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, और इसके बटे में था 1 माइनस आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखो यहां पे 1 माइनस कोष्टक, लंब और कर्ण का मान रखना है, तो मैंने बता दिया लंब का मान तो 8 रखना है और कर्ण का मान हमें अंडर रूट 113 रखना है। तो लंब की जगह कितना रखना है 8 और कर्ण की जगह कितना रखना है अंडर रूट 113 और उसका होल स्क्वायर। इसके बटे में दे रखा है 1 माइनस आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, तो आधार की जगह कितना रखना है 7 बटा कर्ण की जगह कितना रखना है अंडर रूट 118 और उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो इसे। ये तो रहा हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर किया तो 8 × 64 और यहां अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो बटे में कितना बचेगा 113। इसके बटे में है 1 माइनस 7 का स्क्वायर किया तो 7 × 7 = 49, यहां वर्गमूल से वर्ग कट गया तो कितना बचेगा 113। 118 की जगह 113 करना है यहाँ पे ना। अब लघुत्तम ले लो इनका, 113 को 1 से गुणा करके पूरे के बटे में 113, 113 को नीचे भी 1 से गुणा करके पूरे के बटे में 113 लिखेंगे। तो यहाँ पे 113 को 1 से गुणा किया 113, माइनस में 2 जगह 64 और बटे में है 113। इसके पूरे के बटे में 113 को वापस 1 से गुणा किया तो 113, माइनस में है 49 और पूरे के बटे में है 113। 113 से 113 कट गया, कैलकुलेट करो। 113 में 64 घटाओगे तो 49 बचेगा और 113 में 49 घटाओगे तो 64 बचेगा। तो पहले वाले का आंसर है 49/64। ठीक है, जो मान दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रख देंगे वैल्यू और कैलकुलेट कर लेंगे। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर है उसको बाहर कर देते हैं तो ये होल स्क्वायर हो गया। कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा का मान प्रश्न में दे रखा है हमें, कॉट थीटा का मान प्रश्न में कितना दे रखा है 7/8, तो हम कॉट थीटा का मान कितना रख देंगे 7/8। तो यहां कॉट थीटा का मान 7/8, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, यहां 7 का स्क्वायर किया तो 7 × 7 = 49 और 8 का स्क्वायर किया तो 8 × 20 = 64। तो सेकंड वाले का आंसर भी वही आएगा जो फर्स्ट वाले का है, बस दोनों का हल करने का और प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग था, उत्तर सेम है। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया 49/64। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 3 cot थीटा 3 cot a बराबर 4 है, तो हमें जांच करके बताना है कि ये बराबर है या नहीं। बराबर है या नहीं का मतलब एक तरफ तो हमें दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, जो हमें बराबर दिखाना है होगा या नहीं होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके लिए जो प्रश्न में दे रखा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमें प्रश्न में दे रखा है 3 cot a का मान जो है वो 4 है, यहां से cot a का मान निकालते हैं तो इस 4 के बटे में कितना आ जाएगा 3। cot का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटा लंब होता है, तो आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3, तो हमें कर्ण की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यू को रखो यहां पे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह 4 लंब की जगह 3 रखना है, तो आधार की जगह कितना रख दिया 4, लंब की जगह कितना रख दिया 3 और उसका होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास आधार का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। जहां पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी वो मान ये रखे जाएंगे।
अब देखो जिनको हमें सिद्ध करना है उसमें बराबर के एक तरफ तो ये वाला पद है और दूसरी तरफ ये वाला पद है। बराबर के इधर वाले पद को हम कहते हैं LHS, जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर वाले को अपन कहते हैं RHS, इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष। तो हम एक बार पहले LHS को हल कर लेते हैं, फिर बाद में हम RHS को हल कर लेते हैं। दोनों का हल अगर बराबर आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि LHS इस सिचुएशन के अनुसार RHS के तुल्य है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले LHS को। LHS हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और इसके बटे में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 1 माइनस टेन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा आधार, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। ये रहा 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। कैलकुलेट करेंगे इसमें तो ये तो रहा 1 माइनस, हमें लंब और आधार रखना है। लंब और आधार का मान हमने कितना पढ़ा था, लंब की जगह 3 रखेंगे और आधार की जगह 4 रखेंगे। तो वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, लंब की जगह 3, आधार की जगह 4 और उसका होल स्क्वायर। बटे में दे रखा है 1 प्लस लंब की जगह 3, आधार की जगह 4 और उसका होल स्क्वायर। हल करो इसे एक बार, तो ये तो रहा 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, तो ये हो गया 9 बटा 16। यहां पे 1 प्लस, यहां पे भी हल करोगे तो 9 बटा 16। एलसीएम ले लो, 16 1 से गुणा करके पूरे के बटे में 16, 16 1 से गुणा करके पूरे के बटे में 16। ऊपर लिख देते हैं यहां पे 16 माइनस का 9 पूरे के बटे में 16, फिर 16 प्लस का 9 पूरे के बटे में 16। 16 से 16 कट गया, ऊपर कितना बचा, 16 माइनस का 9, नीचे कितना है 16 प्लस का 9। 16 में से 9 गया तो 7 और 16 और 9 को जोड़ा तो 25। ये हमने जो LHS सॉल्व किया था ये उसका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, 7 बटा 25 आ गया। अब इसी तरह हम अलग से किसको हल करेंगे, RHS को। RHS हमें दे रखा है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये तो हो गया कोस स्क्वायर है और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस की जगह कॉस का मान क्या रखेंगे, आधार बटा कर्ण और उसका होल स्क्वायर। साइन की जगह साइन का मान क्या रखेंगे, लंब बटा कर्ण और इसका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, आधार की जगह आधार का मान कितना रखेंगे 4, लंब की जगह 3 और कर्ण की जगह कितना रखेंगे 5। ये कैलकुलेट करना है, आधार की जगह आधार का मान 4, कर्ण की जगह कितना रख दिया 5, लंब की जगह लंब का मान 3, कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया 5, स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25। यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गया तो 7, बटे में कितना आ जाएगा 25। ये हमारे पास RHS आ गया जिसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की क्या कर लेते हैं, तुलना। तुलना से पता चल जाएगा, समीकरण नंबर 1 को हल किया था तब भी 7 बटा 25 है और समीकरण नंबर 2 को हल कर रहे हैं तब भी 7 बटा 25 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS का जो मान है वो RHS के सही में बराबर है और दोनों का मान 7 बटा 25 है। ये दोनों पद बराबर होंगे, ये इस बात का प्रमाण है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A का मान 1 बटा √3 है तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। साइन A cos C प्लस cos A sin C का मान, और दूसरे नंबर पे है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, तो मैंने B को यहां रखा 90 डिग्री पे, ये बिंदु A ले लिया और यहां पे नाम क्या रख दिया C का। प्रश्न में हिंट में दे रखा है tan A का मान 1 बटा √3 होता है, तो यहाँ पे tan A का जो मान है वो हमें 1 बटा √3 दे रखा है और हम जानते हैं tan का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है 1,
ए वाला बिंदु यहां पे है, तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। क्लियर यहां तक? लंब का मान कितना हो गया हमारे पास 1, आधार का मान कितना हो गया √3। तो हमें पहले तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान क्या करना है ज्ञात, और कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण की पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह आधार का मान √3 रखना है और लंब की जगह लंब का मान हमें 1 रखना है। कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 3 और 1 4, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसा करने पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2। तो हम चित्र में कर्ण की जगह कितना रख देंगे 2। देखो जो भी हमें हल करना है उसमें पहले समझो, साइन ए भी निकालना है और साइन सी भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है और कॉस सी भी निकालना है। तो पहले इनके अलग अलग मान निकाल लो, साइन ए साइन सी का मान क्या है, कॉस ए और कॉस सी का मान क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। एक तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण ही होगा, और एक हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है जो कि आधार बटा कर्ण होगा। फिर एक हमें निकालना है साइन सी का मान जो लंब बटा कर्ण है, और एक निकालना है हमें कॉस सी का मान जो कि आधार बटा कर्ण है। अब इसके मान हमें यहां पर पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि कर्ण तो सब में कितना आएगा 2, तो यहां पे बटे में जो कर्ण है उसकी जगह तो हम 2 ही रख देते हैं। कर्ण का मान कितना रख दिया 2। हमें चेक करना है लंब आधार ए बिंदु के हिसाब से, लंब आधार सी बिंदु के हिसाब से, क्योंकि न्यून कोण ए से सी बदल रहा है तो लंब आधार का मान भी बदलेगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले ए बिंदु के लिए चेक कर लो, ए बिंदु के सामने वाला लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो यहां पे रखेंगे लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। सी बिंदु के लिए आकृति में फिर देखना, सी कहां चला गया ऊपर, तो लंब कौन सा हो जाएगा इसके सामने वाला √3 और आधार कितना हो जाएगा 1, तो मान बदल जाएंगे। लंब का मान तो कितना हो जाएगा √3 और आधार का मान कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी के मान है, जो हमें ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग मान रखकर ज्ञात कर लेंगे। तो पहले नंबर पे क्या ज्ञात करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाले को उतारते हैं यहां पे। फर्स्ट वाला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान हमें ज्ञात करना है। वैल्यू रखो, साइन ए का मान कितना है 1/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, कॉस ए का मान कितना है √3/2, साइन सी का मान कितना है √3/2। मान निकालना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि बाद में रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। 1 को 1 से गुणा किया और 2 को 2 से गुणा किया, प्लस √3 को √3 से गुणा किया और 2 को 2 से गुणा किया। इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, ऊपर कितना है 1 + 3, तो ये आ जाएगा 1 + 3। यहां पे 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4, बटे में कितना है 4, 4 में 4 का भाग दिया कितना आ गया 1। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1। इसी तरह हमें सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे हमें मान निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान। वैल्यू रखो इसके अंदर जो मान आपने निकाले हैं। कॉस ए की जगह कितना रखेंगे √3/2, कॉस सी की जगह कितना रखेंगे 1/2, साइन ए की जगह कितना रखेंगे 1/2, साइन सी की जगह कितना रखोगे √3/2। कैलकुलेट कर लो इसे। यहां पर हमने √3 को 1 से गुणा किया तो √3, बटे में 2 को 2 से गुणा किया तो 4, √3 को 1 से गुणा किया तो सॉरी √3 रहेगा ये, √3 को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा √3 और बटे में 2 को 2 से गुणा किया तो 4।
√3/4 प्लस का और √3/4 माइनस का कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 0। इस तरह हमें इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना था। इसके लिए ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P ये तीनों मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज PQR लिया जिसका जो Q कोण है वो 90 डिग्री समकोण पर लिया। अब प्रश्न है PRQR दो भुजा का योग 25 है। PR ये है, QR ये है, इन दोनों भुजाओं का योग हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, जबकि PQ का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो PQ की जगह मान रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? देखो, जो हमें PR प्लस QR ये कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। इसमें से मैं मान लीजिए PR का मान निकालता हूं, तो 25, ये QR प्लस का इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। तो PR का मान हमने क्या बना लिया? 25 माइनस QR सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या रख लिया? समीकरण नंबर 1। PR की जगह PR का मान कितना आ गया? 25 माइनस QR सेंटीमीटर। तो हमें आधार नहीं दे रखा है, तो इसमें आधार की परमें लगाएंगे। पहले QR का मान ज्ञात करेंगे, फिर QR का मान यहां रख देंगे, तो PR का मान मिल जाएगा। जैसे तीनों भुजा प्रॉपर आ जाए तो पूछे गए साइन P, cos P और tan P के मान हम इजीली ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज PQR को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज PQR से, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय में हमें आधार निकालना है। फिलहाल ये आधार ही है। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार यहां पे QR है, तो आधार की जगह QR लिख दिया, QR का स्क्वायर। कर्ण यहां पे जो है वो PR है, तो कर्ण की जगह PR का स्क्वायर। लंब की जगह लंब का मान PQ है, तो यहां पे PQ का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को समझना है। QR का स्क्वायर करोगे तो QR स्क्वायर, PR का स्क्वायर करोगे तो इसका मान है 25 माइनस QR, तो यहां पे 25 माइनस QR इसका होल स्क्वायर हो गया। और PQ की जगह PQ का मान कितना हो जाएगा? 5, 5 का होल स्क्वायर। इसे हम A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। किससे? इसे हम ओपन करने वाले हैं A माइनस B के होल स्क्वायर से, और फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस का B स्क्वायर। A के स्थान पे 25 रखेंगे, B के स्थान पे QR रखेंगे, तो ये तो QR का स्क्वायर है, एज इट इज है। इसे हम A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, माइनस का 2, A के स्थान पे 25, B के स्थान पे QR, प्लस B स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये तो रहा QR स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर किया तो 625, 25 को 2 से गुणा किया, 25 दूना 50, 50 को QR से गुणा किया तो 50 QR का स्क्वायर किया तो QR स्क्वायर, और लास्ट में माइनस का कितना दे रखा है? 25। QR स्क्वायर इधर भी है, QR स्क्वायर इधर भी है, कट गया। यहां पे माइनस का 50 QR उधर गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का 50 QR। 625 में से 25 घटा दिया, कितना बचेगा? 600। तो यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं? QR का। ये तो रहा 600, ये 50 कहां चला जाएगा? इसके बटे में, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो QR का जो मान है वो कितने सेंटीमीटर आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो यहां चित्र में देखो, QR की जगह कितना लिख सकते हैं? 12 सेंटीमीटर। अब ये जो QR का मान हमने निकाला है वो हम समीकरण नंबर 1 में QR की जगह रखेंगे, तो किसका मान मिल जाएगा? PR का। तो समीकरण नंबर 1 में QR की जगह मान रखकर PR बची भुजा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या दे रखा है? PR बराबर 25 माइनस QR।
तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर की जगह कितना रख दिया 12। पी आर बराबर 25 में से 12 गया तो कितने सेंटीमीटर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पी आर की जगह पी आर का मान कितना सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर। लंब भी आ गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण भी आ गया 13 सेंटीमीटर, आधार भी आ गया 12 सेंटीमीटर। अब जो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है साइन पी कोस पी टेन पी का मान, वो हम इजीली ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं जो मान हमसे पूछ रहा है, एक तो हमें साइन पी का मान ज्ञात करना है, एक हमें कॉस पी का मान ज्ञात करना है, और एक हमें टेन पी का मान ज्ञात करना है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का होता है लंब बटा आधार। ये मान हमें यहां पर रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पी बिंदु से ये डिसाइड करो लंब कर्ण और आधार कौन है। तो पी बिंदु कहां पे है, ऊपर, तो इसके सामने वाला लंब 12 है, आधार 5 है और कर्ण 13 है, वही मान आपको रखना है। लंब का जो मान है वो तो 12 है, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है। तो इस तरह से साइन पी का मान 12 बटा 13, कोस पी का मान 5 बटा 13 और टेन पी का मान 12 बटा 5। इन तीनों ही त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब इस प्रश्नावली का आखिरी 11वां क्वेश्चन है, जिसमें केवल हमें असत्य और असत्य कारण के साथ देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी आपको देना है। पहला दे रखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब मैं रीजन समझा देता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करता हूं तो ये हम आगे पढ़ेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये वाला जो मान है वो 1 से क्या आएगा, कम। फिर हम बात करते हैं tan 45 डिग्री का मान, ये आएगा 1, जो कि 1 के बराबर है। और एक है हमारे पास tan 60 डिग्री का मान, जो कि √3 है, और √3 का मान 1.732 होता है। 1.732 यहां हम लेस देन लिखेंगे, ठीक है ना, छोटा मान है ना। 1.732 जो है वो बड़ा है किससे, 1 से। तो हम यहां पर देख सकते हैं अलग अलग कोणों के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए tan का मान 1 से छोटा भी है, 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सदैव वो 1 से कम मिले। हो सकता है वो 1 से कम भी हो जाए, 1 के बराबर भी हो जाए और 1 से अधिक भी हो जाए कोण बदलने के आधार पर, लेकिन वो सदैव 1 से कम रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कथन क्या है, असत्य। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेक ए का जो मान है क्या वो 12/5 हो सकता है किसी कोण के लिए। तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अब उसका रीजन सुन लो कि यह कथन सत्य क्यों है। हमें जो यहां मान दे रखा है वो सेक ए का जो मान है वो 12/5 दे रखा है, और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सदैव बाकी भुजा आधार हो या लंब हो उससे बड़ा ही होता है। तो क्या इस सिचुएशन में भी ऐसा ही है क्या, कर्ण का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5, यानी जो 12 है वो 5 से क्या है, बड़ा। तो कर्ण का मान बड़ा बताया गया है, आधार का मान छोटा बताया गया है। कर्ण का मान बड़ा बताया गया है आधार से, इसका मतलब स्टेटमेंट समकोण त्रिभुज की भुजा से संबंध रखता है, जिसकी वजह से कथन क्या है, सत्य है। क्लियर है दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कॉस ए को कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें ये बोल रहा है कि कोस जो है क्या उसकी फुल फॉर्म कोसेंट होगी। तो हम कहेंगे यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब यह कथन असत्य क्यों है,
क्योंकि हम जानते हैं कॉस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोसाइन, बेसिक में पढ़ाया था। जबकि ये दे रखा है कॉस की जो फुल फॉर्म है वो कोसेंट, और कोसेंट फुल फॉर्म कॉस की नहीं होती है, वो कोसेक की होती है। तो कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन होती है, जबकि ये कॉस की बता रहा था, जिसकी वजह से कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है, आगे अगला दे रखा है हमें, कोट ए में कोट और ए का गुणनफल लिखा जा सकता है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। रीजन सुन लो क्यों असत्य है। इसके कहने का मतलब है कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल है। क्या ये बात सही है क्या? तो हमने कहा असत्य। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोट जो है वो एक त्रिकोणमिति अनुपात यानी कोई संख्या है, और ए जो है वो कोई कोण है, संख्या नहीं है। संख्या का संख्या के साथ ही गुणा हो सकता है, तभी गुणनफल बनेगा। तो हम कह सकते हैं एक तरफ संख्या है और एक तरफ संख्या नहीं है, तो पूरा गुणनफल तो आ ही नहीं सकता। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि संख्या का किसी दूसरे कोण के साथ कभी गुणनफल प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि कोट ए को कोट और ए का गुणनफल बताया जा रहा है। इसकी वजह से यह कथन क्या है, असत्य। फिर भी याद रखने के लिए बता देता हूं कि मान लेते हैं कोट जो है वो हमारे पास संख्या है गुणा, और जो ए है वो हमारे पास कोट है, कोण है, और संख्या और कोण का गुणनफल कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहेंगे कि इनका गुणनफल कोट ए गलत है, जो कि दिया गया है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है 5वां क्वेश्चन कि साइन थीटा 4/3 किसी भी कोण के लिए सही हो सकता है क्या? तो हम कहेंगे यह कथन गलत है, असत्य है। जो कथन दे रखा है वह असत्य है, उसका रीजन समझना कि हमने इस कथन को असत्य क्यों कहा। यहां पे जो साइन थीटा का मान दिया गया है वो 4/3 है, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और हम जानते हैं कर्ण जो होता है वो सदैव बड़ा होता है लंब से और आधार से। तो यहां देखो लंब कितना दे रखा है 4 और कर्ण कितना दे रखा है 3। क्या कर्ण को लंब से छोटा बताया गया है? लंब बड़ा बताया गया है 4 और कर्ण बताया गया छोटा 3। तो कर्ण कभी छोटा हो ही नहीं सकता लंब से, इसमें ऐसा दिखाया गया है, जिस वजह से कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 11 सत्य और असत्य के क्या बताने थे, आंसर, कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, इनका कारण क्या है। यहां पर आपकी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन 1 से 11 तक बेसिक के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 और उसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप 8.1 के इन क्वेश्चनों को और इसके बेसिक को ढंग से तैयार कर लो। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।